BLLB सेमेस्टर 4 सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बहुत सारे मैटर वैसे भी आपको उपलब्ध हैं। लिखने का एक अनुभव है, शब्द नए हैं, सिलेबस में जोड़े गए हैं। बच्चों की एक डिमांड थी कि कोई लेक्चर एक समरी टाइप का होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इस पर वर्ड में या PDF की फाइलें कॉपी कर पेस्ट या उनके द्वारा स्वयं स्वरचित संबंधित शिक्षक द्वारा यूनिवर्सिटी की साइट पर दी गई। आगे आज का टॉपिक है गवर्नमेंट और राज्य सरकारें या स्टेट गवर्नमेंट। अर्थात गवर्नमेंट सब जब कहते हैं तो गवर्नर आता है, गवर्नर तथा राज्य सरकार। या ये कहा जाए, जब आप संविधान में पायली का कथन पढ़ेंगे, केसी वेयर का पढ़ेंगे और उस फंक्शन से जब आप देखते हैं तो भारत संविधान जो है वो भारत विश्व के संविधान के कुछ न कुछ भाग को अपने में समाहित किया। गवर्नर की नियुक्ति कौन करेगा? सीधा सीधा कहा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। क्या उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया में कहीं संघीय कार्यपालिका का कोई दखल होता है? प्रत्यक्ष रूप से इसका वर्णन नहीं होता है। बहुत सारे कार्य होते हैं जो राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार के अनुसार अपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या अपने कार्यपालिकीय मंत्रिपरिषद की सहमति से कर सकता है। ये तो बात हो गई कि गवर्नर कौन बनेगा। गवर्नर जो सेंट्रल का प्रेसिडेंट होगा या वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जिसके हाथ में है, वो जिसको चाहेगा उसको बनवाएगा। गवर्नर कितने दिन के लिए होगा? मिनिमम 5 वर्ष या उसके रिटायरमेंट की एज के दिन तक के लिए होगा। गवर्नर के साथ प्रिविलेज भी है। गवर्नर कैसा प्रिविलेज यूज करेगा? जैसा प्रेसिडेंट यूज करता हो। अर्थात जो संघीय कार्यपालिका का हमारा सिस्टम होगा कि सदन का संचालन, कार्यप्रणाली, उसकी समीक्षा, आगे की प्रस्ताव योजना और क्या सुधार करने की आवश्यकता है तत्कालीन परिस्थितियों में, इनको ध्यान में रखते हुए गवर्नर भी अपेक्षा करता है कि उसके अधीन नियुक्त किया गया राज्य कार्यपालिका प्रमुख उन कार्यों को प्राथमिकता दे। जैसे उनके लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र का समारंभ और समापन, राज्यसभा का समापन तो नहीं होता। प्रेसिडेंट जिन अधिकारों का उपयोग उन दोनों सदनों को चलाने के लिए करता है, जिन जिन राज्यों में 2 सदनीय सरकारें, वही अधिकारों का उपयोग गवर्नर भी करता है। अर्थात गवर्नर को किसी ने कहा कि एज ए एजेंट ऑफ सेंटर डिप्यूट इन स्टेट। तो ऐसी स्थिति में गवर्नर अपने हर कार्य की दिन प्रतिदिन या वार्षिकी तक की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनमें गवर्नर प्रेसिडेंट के नाम से उन विषयों को राज्य के कार्यपालिका प्रमुख की फाइल पर को सुरक्षित रख लेता है प्रेसिडेंट के कर्तव्य अधिभार में। गवर्नर और क्या कर सकता है? एक गवर्नर किसी एक प्रदेश का भी हो सकता है। केंद्र चाहे तो उस गवर्नर को एक अतिरिक्त या 2 अतिरिक्त राज्यों की जिम्मेदारी भी दे सकता है। इनकी भी वही योग्यताएं होती हैं लगभग जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एज रिक्वायरमेंट, मेंटल सिचुएशन की, भारत का नागरिक हो, इन सारे विषयों के लिए वो जिम्मेदारियां होती हैं। पढ़ा लिखा, शिक्षित हो। यह भी क्या कोई राज्यसभा में व्यक्ति नामित हो सकता है प्रेसिडेंट द्वारा? वो नामित होने का जो प्रक्रिया है, जो
राज्यसभा में, लोकसभा में प्रेसिडेंट यूज करता है, उसी तरह की प्रक्रिया गवर्नर स्टेट के दोनों सदन अगर हैं तो दोनों में करता है, नहीं तो विधान परिषद में करता है। गवर्नर के अपने कार्य प्रणाली है। गवर्नर भी अपना एक सीएम जो चुनी हुई जनता के द्वारा बहुमत दल के नेता के रूप में किसी पार्टी का दल का नेता है, उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री अपने कार्य आभार के अनुक्रम में जिन लोगों से उसमें से मदद चाहता है, वे सारे लोग अगर चुन करके आए हैं तो उसमें उन व्यक्तियों का चयन करता है, चुनाव करता है और सबको अलग अलग मंत्री पद देता है। इसका मतलब कि सारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं मुख्यमंत्री की होगी। गवर्नर के द्वारा वह पावर डेलीगेट किया गया है रूल ऑफ लॉ में, तो पावर ऑफ सेपरेशन से भी जिनको हमने पावर दिया है उनसे हम जवाबदेही ले सकते हैं। वह एक प्रक्रिया गवर्नर के यहाँ तक जाती है। गवर्नर ऐसी रिपोर्ट तैयार करेगा और वह सीधा सेंटर को देता है, जो अपॉइंट किया है उनको देता है। कोई न्यायिक प्रक्रिया में अगर कहीं से कहा जाए कि क्या कोई व्यक्ति लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जाए और हाई कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट जाए, क्या वह व्यक्ति गवर्नर के पास भी अपील कर सकता है? अगर करता है, कर सकता है। अगर गवर्नर के यहाँ अपील कर दिया तो क्या हाई कोर्ट के पावर और गवर्नर के पावर इक्वल है? धनंजय चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में ऐसा हुआ था, खोज लीजिएगा, साइट करना जरूरी है। कोई भी मनमानेपन से इस लोकतंत्र को नहीं चला सकता है। गवर्नर इस बात का भी ख्याल रखता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर द फंडामेंटल राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल ऑफ सिटीजन्स इन इंडिया। ऐसी स्थिति में क्या कोई व्यक्ति इतना स्वतंत्र हो जाए कि वो फ्रीडम ना हो करके लिबर्टी हो जाए? लिबर्टी को भारत के संविधान में लीगलिटी दी गई है। गवर्नर कुछ विषय को रिजर्व रख सकता है प्रेसिडेंट के न्याय के लिए, प्रेसिडेंट के विचार के लिए, और प्रेसिडेंट वही विचार करेगा जो 42वां संविधान संशोधन उसे अनुमति देता है। जब हाउस सत्र चल रहा हो, ऐसे में किसी विषय पर विचार के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, या ये कहा जाए कि कैबिनेट मिनिस्टर की ओपिनियन आ गई, क्या प्रेसिडेंट मानने के लिए बाध्य है? या यह 42वां संविधान संशोधन कहता है मानने के लिए बाध्य है? तो राष्ट्रपति किन मुद्दों पर, कब, किन विषयों पर न्यायपालिका के प्रमुख से भी राय ले सकता है, क्योंकि उसी के द्वारा अपॉइंट किया गया एक न्यायिक शाखा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं राज्यों की, नीचे की अदालतें हैं। क्या उनसे भी राय ले सकता है? इसके संबंध में आप देखें कि कुछ पावर हैं जो प्रेसिडेंट यूज करता है और उसे कुछ पावर हैं जो गवर्नर नहीं यूज करता है। जैसे आपको मामला है हिंदू कोड बिल, जेबी पॉकेट वीटो, या राज्यों की रियासतों से संबंधित कुछ ऐसे मामले हैं जो केवल सेंटर में प्रमुख, कार्यपालिका प्रमुख की हैसियत से केवल प्रेसिडेंट यूज करता है। या ये कहा जाए कि कार्यपालिका और उनके अधीनस्थ कार्यपालिका के प्रमुख, जिन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता है, सेम वही सिचुएशन गवर्नर और मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल, जैसा फेडरल चलेगा उसी तरह राज्य में चलेंगे। ये नहीं कि फेडरल ने जो नियम बना दिया वह राज्यों पर एकात्मकता के साथ लागू होगा, नहीं, राज्यों को साथ में ले करके जो नियम बनाएगा उसे राज्य भी अपनी सहमति दें
और वह नियम अप्लाई करें। अगले दिन अगला